हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑल एसएससी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम कृष्णा है और मैं इसके पहले 2 लेक्चर दे चुका हूँ टेंस में। इसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ। अब मेरा लेक्चर तीसरा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यह लेक्चर देखने के पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं से एक बेस है और उसके आगे का मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या जल्दी किया है। मैंने यह जल्दी किया है कि ये जो एक्सरसाइज के लिए जो वो एग्जाम्पल के लिए जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं सेंटेंस के लिए, वो मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आप बोलो कि सर मुझे बहुत ही करवा दो, 8 10 10 10 20 20 एग्जाम्पल करवा, तो यह संभव नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं आपको 10 10 20 20 एग्जाम्पल करवाऊँगा तो आपका जो सिलेबस है, पता चल रहा कि टेंस ही आपके 1 महीने में हो पा रहा है। तो मेरा टारगेट है कि 4 से 5 वीडियो में आपके टेंस क्लियर करवा दूँ, है ना। तो इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, मैं आपको अपना एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, जो कि मेरा मोबाइल नंबर भी है। उस पर मुझे आप मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूँगा और मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इसमें से एक्सरसाइज दूंगा, उसको आप घर पे कर लो और जो प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक वीडियो बना के और आपकी सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है ना। तो बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर आप बोलो कि पूरा वो बताओ मुझे एग्जाम्पल, तो इतना नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। एसएससी जीडी का जो वैकेंसी निकली है उसके लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सभी को, तो टाइम कम है और अपना सिलेबस अधिक है और मेरा तो कर्तव्य है कराना। मैंने ठान लिया है, बच्चों से कह दिया है कि मैं तुम्हारा करवाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ इस बात पर, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए, आप समय ना गवाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। टेंस हमने आपको बता दिए, टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके चार चार प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं। चलिए, पहले मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूँ अपना। मोबाइल नंबर मैं आपको लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकना। चलिए, तो मोबाइल नंबर मेरा लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा। मैं आपको पहले एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, आप वो करना। नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना कि मुझे ये आया नहीं है सर, तो मैं आपको वीडियो पे बना के दे दूंगा, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बना के दे दूंगा कि ये ऐसा होगा। ठीक है ना। चलिए, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा मेरा, 7992068 962। ये मेरा नंबर है ना। चलिए, दिख रहा है नंबर का, मैं चेक कर लूँ एक बार। नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं और नीचे लिख दे रहा है इसको नंबर का। यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख दे रहा, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा, 7992068 962। आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो किसी भी वक्त, क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है पढ़ाना और आप लोग मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए ही फ्री हूँ। ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं आगे, टाइम बर्बाद ना करते हुए। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपन पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अपन डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, उन्हें अपन
क्या कहते हैं, परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव अपन पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का मतलब हिंदी में होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का रूल देखेंगे अपन, जो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हैज सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिंगुलर के लिए क्या होता है, ही सी इट, या किसी व्यक्ति के नाम के लिए क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, दे यू आई वी, ईटीसी के लिए क्या लगाएंगे, अपन हैव लगाएंगे। एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या है, उसने एक गीत गाया है, तो गाया है ना, तो आका गाया, आका उच्चारण निकल रहा इसमें, किसके, आका उच्चारण निकल रहा, तो हमने क्या बोला, आ है, तो आ है, गाया है, आया है ना, तो गाया है, तो उसने गीत गाया है, कौन सा है, परफेक्ट, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनेगा, उसने, उसने की आएगी यहाँ पे ही, तो सब्जेक्ट आ गया ही, अब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, या हैज आएगा या हैव आएगा, लेकिन उसने ही क्या है, अपना सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा भैया, हैज आएगा, तो ही हैज। अब गीत की क्या होती है, गीत की क्या होती है, गाने की क्या होती है, सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंग, तो सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सेंग, तो क्या लगेगा, ही हैज सेंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म इसमें लगेगी आपकी। अब आता है दूसरा एग्जांपल, तो बे खाना खा चुके हैं, बे खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन द फूड, दे हैव ईटन द फूड, दे प्लूरल है इसलिए हैव लगाया है, और ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, इसलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्योंकि ये इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ईटन लग जाएगी, और इसमें खाने को बोलेंगे फूड को, दे हैव ईटन द फूड, वे खाना खा चुके हैं। अब पढ़ते हैं अपन नेगेटिव। नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, उसने अपने भाई को नहीं बुलाया है, उसने, उसने की क्या, मैंने आपको बताया था ही, उसने अपने भाई को नहीं बुलाया है, तो ही आया तो क्या लगेगा, हैज, नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट, और बुलाने के लिए क्या, क्या कॉल, कॉल माने बुलाना, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो कॉल्ड हो जाएगी। कि किसको नहीं बुलाया, अपने भाई को, अपने भाई की क्या होती है, हिज ब्रदर, क्या होगी, ही के लिए हिज ब्रदर, अपने के लिए, ही के लिए, अपने के लिए क्या होती है, हिज ब्रदर, तो उसने अपने भाई को नहीं बुलाया है, ही हैज नॉट कॉल्ड हिज ब्रदर, ठीक है ना। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अपने, हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो हमने की बी, हैव सेकंड थर्ड फॉर्म है, हैव लगेगा, प्लूरल है बी, इसलिए बी हैव नॉट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्यों आया, क्योंकि यह थर्ड फॉर्म है, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड अवर वर्क। अवर क्या है, अपना कार्य, अवर वर्क मतलब अपना कार्य, कार्य हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, ठीक है ना। अब आते हैं इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर, रूल क्या है इसका, हैज या हैव आएगा पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा अपना ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अपना क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल फॉर क्या है इसका, क्या वह एक पत्र लिख चुका है, क्या वह एक पत्र लिख चुका है, तो क्या बनेगा इसका, हैज, वह के लिए हैज ही, अब क्या आएगा, लिखने की होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो रिटन, तो ही हैज ही रिटन अ लेटर, ठीक है ना। सेकंड अपन एग्जांपल देखेंगे, क्या वे स्टेशन नहीं पहुंच चुके हैं, क्या वे स्टेशन नहीं पहुंच चुके हैं, तो क्या बनेगा, वे के लिए क्या है, प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव दे नॉट। अब देखो जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आया, नॉट, तो अगर क्वेश्चन वर्ड वाले यदि इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद किसका, नॉट का प्रयोग करते हैं, तो क्या बनेगा, हैव दे नॉट रीच्ड द स्टेशन। रीच माने पहुंचना होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, तो रीच्ड द स्टेशन, क्या वे स्टेशन नहीं पहुंच चुके हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3, तुम भोजन क्यों नहीं खा चुके हो? वाई हैव यू नॉट ईटन द फूड? तो हमने क्या बोला था, इंटरोगेटिव में अगर नॉट नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए आप चौथा नंबर पे, वह कहाँ भाग गया? तो वह कहाँ भाग गया, तो कहाँ की क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, सबसे पहले आता है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो क्या लगेंगे, कहाँ की क्या होती है, वेयर। वेयर, अब वेयर है तो वह के लिए क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। तो वेयर हैज ही रन अवे, क्या होती है, रन अवे। रन माने दौड़ना होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकंड फॉर्म होती है रैन और थर्ड फॉर्म होती है फिर रन, ठीक है ना। तो इसकी थर्ड फॉर्म है रन अवे, ठीक है ना। आगे बढ़ो 5वां नंबर, तुमने कितना भोजन खाया है? तुमने कितना भोजन खाया है? हाउ मच फूड, हमने क्या बोला था आपसे कि कितना कितनी, कितना कितनी के लिए उससे संबंधित नाउन आता है, कितना कितनी के लिए उससे संबंधित नाउन आता है। तुमने कितना भोजन खाया, तो कितना भोजन, कितना भोजन संग में है ना, जब संग में है तो इसकी मीनिंग भी संग में आ जाएगी। क्या भोजन गिन सकती हूँ, नहीं गिन सकती हूँ, तो इसलिए इसमें हाउ मच आएगा, क्या आएगा, हाउ मच आएगा। जिससे अपन काउंट कर सकते हैं उसे अपन हाउ मैनी बोलते हैं, और जिसे अपन जो अनकाउंटेबल होते हैं उसे अपन हाउ मच बोला जाता है। उसे जिससे अपन गिन ना सकें उसे हाउ मच बोलते हैं, और जिसे अपन गिन सकते हैं उसे हाउ मैनी बोलते हैं। तो क्या खाना को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसमें हाउ मच लगा है। तो क्या बना है एग्जाम्पल, तुमने कितना भोजन खाया है, क्या लिखा है, तो हाउ मच फूड, कितना भोजन, हैव यू ईटन, तुमने खाया है। चलिए इसमें आ जाइए आप, इसका अपना कल क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आ जाइए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब पढ़िए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, और इसमें समय की भी बात होती है, और इसमें किसकी, समय की भी बात होती है। चलिए आगे पढ़िए। इसका अफर्मेटिव रूल होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब बात आती है सिंगुलर के लिए क्या लगाया जाता है और प्लूरल के लिए क्या लगाया जाता है। तो सिंगुलर के लिए लगाया जाता है हैज बीन और प्लूरल के लिए लगाया जाता है हैव बीन। क्लियर है ना। सिंगुलर के लिए लगाया जाता है हैज बीन और प्लूरल के लिए लगाया जाता है हैव बीन। अब बात आती है सिंस और फॉर किसके लिए है। सिंस और फॉर समय के लिए है। सिंस और फॉर यह बताते हैं कि समय निश्चित है या अनिश्चित। सिंस बताता है समय निश्चित है और फॉर बताता है समय अनिश्चित है। तो सिंस किस किस समय आएगा। सिंस का जो यूज है कहाँ कहाँ अपन प्रयोग करेंगे, अपन बजे के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, अपन दिन के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार दिन है ना, तो दिन के पहले अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। बजे के पहले 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के पहले अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। वर्ष बोले तो सन के पहले अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। 2000, 3001, 2002, 2003, तो ये अपन सन है, और सन के पहले अपन क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। दिन के भाग के रूप में भाग के पहले अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मॉर्निंग हुआ, आफ्टरनून हुआ, इवनिंग हुआ, तो इनके पहले अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित के लिए फॉर आता है। अनिश्चित के लिए क्या आता है, फॉर आता है। इसको कब अपन यूज करते हैं, इसको अपन यूज करते हैं गिनती के लिए, मतलब दिन की गिनती हो वो, या वो समय की गिनती हो, या वो वर्ष की गिनती हो, तो इनके लिए अपन अनिश्चित फॉर का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल हमने रूल आपको बता दिया। सब्जेक्ट अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर है। इसमें अपन फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, वह सोमवार से एक पुस्तक पढ़ रहा है। वह सोमवार से एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए वह सिंगुलर है तो फिक्स है,
हैज बीन आए, ठीक है ना। सोमवार है तो फिक्स है कि जी निश्चित है। हमने क्या बोला, दिन क्या होता है, निश्चित होता। अब क्या कर रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा। तो हमने रूल क्या बताया, पहले आएगा सब्जेक्ट शो आ गया ही, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब शो आ गया हैज बीन, अब आएगा तुम्हारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो वर्ब क्या है, रीड माना पढ़ना, लेकिन आईएनजी लगेगा रीडिंग। क्या पढ़ रहा, एक पुस्तक, तो आ बुक। और किसके लिए, कब से पढ़ रहा, सोमवार से पढ़ रहा। तो सोमवार क्या है, निश्चित है, इसलिए सिंस मंडे क्या लगेगा, सिंस मंडे। एग्जाम्पल नंबर 2, जब 3 दिन से, हम 3 दिन से स्कूल जा रहे हैं। हम कितने दिन से स्कूल जा रहे हैं, हम 3 दिन से स्कूल जा रहे हैं। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल। तो वी हैव बीन, बी है प्लूरल और इसमें लगेगा हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव बीन। तो वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। अब देखो इसमें गिनती, दिन की गिनती बता रहा है, कितने दिन की, 3 दिन से। कितने दिन से, 3 दिन से, इसलिए इसमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा, गिनती बता रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे बोला आपको कि जो गिनती बताते हैं उसमें अनिश्चित समय होता है और वह फॉर लगाया जाता है। तो वो दिन की गिनती बताए, शाम है, वर्ष की गिनती बताए, घंटे की गिनती बताए, सप्ताह की गिनती बताए, तो उसमें अपन फॉर लगाते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस बोले तो नकारात्मक वाक्य, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, इसमें क्या होता है, अब एग्जाम्पल फॉर अपन देखेंगे। राम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। राम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो कैसे बनेगा, राम एक व्यक्ति है जो कि एक सिंगुलर है। राम एक व्यक्ति है जो कि एक सिंगुलर है, तो क्या बनेगा, राम एक सब्जेक्ट है तो राम। अब एक वचन है तो क्या बचेगा, हैज या हैव, तो हैज लगेगा। अब हैज के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट के बाद क्या आएगा, बीन आएगा। तो राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब क्या बोल रहा वो, 2 दिन से, दिन की गिनती बता रहा है, कितने दिन, 2 दिन, तो क्या आएगा, फॉर। अब फॉर 2 days कंप्लीट है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, हम 3 दिन से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं। हम 3 दिन से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट मैच, प्लेइंग क्रिकेट मैच फॉर 3 days। गिनती बता रहा है 3 दिन की, तो फॉर 3 days। इसके बाद आता है अपना क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर इसमें देखिए, इंटेरोगेटिव का क्या होता है, हैज, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना, और प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो क्या बनेगा, सोमवार से। दिन बता रहा ना, तो सिंस आएगा। हमने आपको पहले बता दिया, दिन के लिए, वर्ष के लिए, सन के लिए, और आपके जो मॉर्निंग पार्ट के लिए, दिन के भाग के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, बजे के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आ गया, सोमवार। क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो क्या बनेगा, वह क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, हैज, ही, बीन। अब देखो सब्जेक्ट के बाद ही बीन आएगा, हैज के संग में हाल के साल तुम बीन नहीं लगा सकते हो इंटेरोगेटिव में। और नेगेटिव क्या, नेगेटिव में नॉट कहाँ आता है, हैव और हैज, हैव और बीन के बीच में आता है, हैज या हैव और बीन के बीच में आता है नॉट। यहीं पे इंटेरोगेटिव में जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। देखिएगा रूल, देखिएगा रूल, हैज या हैव प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन आया, इसलिए हैज, क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या तुम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हो। यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पे, क्या तुम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रही हो, 2 घंटे से। इसने क्या किया, 2 घंटे से, इसने घंटे को काउंट किया, कितने घंटे, 2 घंटे। तो फिक्स है, कैसा समय, अनिश्चित समय। और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं।
अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो क्या लगेगा, हैव यू, यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या लगता है, हैव। तो हैव यू, हैव यू, हैव यू के बाद क्या लगेगा, नॉट, और नॉट के बाद ही बीन आएगा। हमने क्या कहा था, बीन के पहले नॉट आएगा, हैव या हैज, और बीन के बीच में नॉट आता है, इसलिए बीन के पहले ही नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हैव यू नॉट बीन प्लेइंग द हॉकी फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, वह 2 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। हमने आपसे क्या बोला था, विच और हुज, विच और हुज जिस नाउन से संबंधित होते हैं वह उसके संग में आते हैं, जिस नाउन से संबंधित होते हैं वह उसके संग में आते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें क्या, वह 2 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। तो कौन सी पुस्तक, क्या क्या बोल रहा है इसमें, कौन सी पुस्तक, तो इसमें पूरा आ जाएगा विच बुक्स, क्या आएगा इसमें, विच बुक, कौन सी पुस्तक, विच बुक। तो क्या आ जाएगा, विच बुक क्या हो गया, विच बुक के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या। तो वह 2 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसके पहले अपन ने क्या देखा है कि वह 2 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। तो कौन सी के लिए क्या लगाएगा, विच बुक्स, क्या आएगा, विच बुक्स आएगा। तो विच बुक हैज। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया अपना सेंटेंस कि वह 2 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, विच बुक हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। इसमें 4th नंबर आता है, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। वाई हैव यू नॉट बीन, तो वाई आ जाएगा क्योंकि वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर यू सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, दिन को गिना रहा है इसलिए अनिश्चित समय है इसलिए फॉर लगा है। 5th नंबर में है, 2 बजे से कितने छात्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितने छात्र, तो क्या आएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने छात्र की क्या आती है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर यू, किसके लिए, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा, इसलिए फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर का मतलब है तुम्हारे लिए, है ना। तो तुम्हारे लिए या तुम्हारी प्रतीक्षा। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे से। और बजे के लिए हमने क्या बताया था, निश्चित समय के लिए निश्चित समय आता है, और निश्चित समय में आता है सिंस। चलिए, तो भाई मेरा जी आप व्हाट्सअप नंबर है, और आप इस पर कॉल भी कर सकते हो, और मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो कि मतलब क्या बात आपको समझ में आ रही है मेरी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या नहीं आ रही है, और जो भी इसमें कुछ कमियां हैं तो वो मुझे आप बताना। जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी मेरी कमियां जिसमें आप दिख रही हैं, या मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, हाँ स्पीड में तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि यार के 2 एग्जाम्पल कर, लेकिन मैं आपको जिस व्हाट्सएप नंबर से मैं आपको वो भी तो दे रहा हूँ कि वो आप एक्सरसाइज करो और डाउट पूछो व्हाट्सएप पे। मैं आपको पूरा अवेलेबल हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए 24 घंटा मैं आपके लिए ही हूँ ना। आप तो मुझे आप बताइए, मैं आपकी सेवा करूँ बस आप लोगों की। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।